ओम शांति। आज हम 3 लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे। अगर ये लाइफ लेसन्स हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहला है, कभी भी टू मच पास्ट में नहीं जाना है। अब पास्ट को हमें याद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अभी हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, पास्ट को तो याद रखना चाहिए, पास्ट के दुख को पकड़ कर रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, एक बात हमें मन को बार बार समझानी होगी कि जो बीत गया है उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, है ना। पास्ट में जो भी हुआ हम उसको बदल तो नहीं सकते, तो क्यों हम उसके बारे में बार बार सोचते रहें, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहें। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम पास्ट के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि काश ऐसा ना होता, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे से ये गलती हो गई। कई बार हमसे गलती हो जाती है, उसके बारे में भी हम सोचते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं। क्या किसी ने कुछ गलत किया, 10 साल पहले किया था, उस बात को हम पकड़ कर रखते हैं। तो अगर हम पास्ट को पकड़ कर रखेंगे, मन कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और भारी मन कभी भी खुश नहीं रह सकता है। अगर खुश रहना है उसके लिए क्या चाहिए, एक लाइन अगर ध्यान रखें, खुश रहने के लिए हल्का मन, मन हल्का होना चाहिए। अगर पास्ट का बोझ पकड़ा हुआ है, मन को वो बार बार भारी करेगा और हम जो खुशी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन करिए कि आप एक रेस में हैं, 100 मीटर की रेस में हैं, ठीक है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने एक बहुत बड़ा बैग पहना हुआ है। क्या आप जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। आप जितना जल्दी उसको कवर कर सकते थे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने बोझ उठाया हुआ है। ऐसे ही अपने जीवन में जो हम अचीव कर सकते हैं, रिलेशंस जैसे अच्छे बना सकते हैं, अपना काम, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो ग्रोथ कर सकते हैं, अगर वो बैग पकड़ा हुआ है, हम नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो बैग को उतारना पड़ेगा, पास का जो बैगेज है ना, छोड़ना पड़ेगा उसको। तो मन पर जो भी बोझ है, जो भी कल किसी ने किया था या आपसे कुछ गलत हुआ था, माफ करिए। पावर टू फॉरगिव, खुद को भी फॉरगिव करना, खुद को भी माफ करना और दूसरों को भी माफ करना, बहुत बड़ी पावर है। पावर टू लेट गो, पावर टू फॉरगिव। तो पहला लाइफ लेसन क्या है? टू मच ऑफ पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में आज क्या करना है मुझे। दूसरा है टू मच ऑफ फ्यूचर। अगर हम एज ग्रुप में भी देखें, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, जो भी हमारे पास लोग आते हैं उसमें से जो यंग होते हैं ना, वो फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। और 40-45 एज के बाद हम फ्यूचर की कम चिंता करते हैं, पास्ट की ज्यादा चिंता करते हैं। या फ्यूचर की चिंता भी करते हैं तो अपने बच्चों की, अपने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता होती है। तो फ्यूचर, टू मच ऑफ फ्यूचर नहीं। जैसे हमने पहला लाइफ लेसन क्या था, टू मच ऑफ पास्ट नहीं। दूसरा है टू मच ऑफ फ्यूचर नहीं। पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए। कई बार हम फ्यूचर की चिंता करने लग जाते हैं। और जब हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, मतलब फ्यूचर में हमारा फोकस होता है, तो प्रेजेंट में नहीं हो पाता है अपना फोकस। एक होता है प्रोसेस, एक होता है रिजल्ट। तो हमें प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट बनाना है। प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब आप जो कर रहे हैं वो अच्छे से करिए। ये चिंता मत करिए कि पता नहीं क्या होगा, मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये काम मैं कर रहा हूं, इसमें पता नहीं लोग मेरे पे हंसेंगे, हंस तो नहीं देंगे। प्रेजेंट में ध्यान, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जिसके जीवन में प्लानिंग नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन में उमंग उत्साह नहीं है। और जिसके जीवन में उत्साह नहीं है, उसका जीवन जीवन थोड़ी है ना। जैसे सांस चल रहा है, ऐसे ही हमारे जीवन के लिए उमंग उत्साह जरूरी है। लक्ष्य होना चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है, इमोशनली, फिजिकली, है ना, सब जगह मुझे प्रोग्रेस करनी है। पर टू मच ऑफ फ्यूचर नहीं, प्लानिंग रखनी है, पर काम हमें प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा। तो बार बार अपने ध्यान को पास्ट और फ्यूचर से हटाकर प्रेजेंट में, आज क्या करना है आपको, अगले मिनट क्या करना है, इस मिनट क्या अनुभव करना है,
पूरा ध्यान प्रेजेंट में, ठीक है। टू मच ऑफ पास्ट, टू मच ऑफ फ्यूचर। तीसरा लाइफ लेसन है, कभी भी सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना है। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत डेंजरस है। होता क्या है, बचपन से जैसे हमारे पेरेंट्स या आसपास के लोग जिस तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, बड़े होने के बाद फिर हम खुद को वैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एप्रिसिएशन। खुद के लिए अच्छा बोलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कमियां हैं और हम कहें, मान लीजिए कोई गुस्सा करता है या चोरी करता है और वो कहे कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। हमें दिन में समय निकालना है जब हम अपने अंदर जो कमियां हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपने अंदर। लेकिन साथ ही साथ अपने को अच्छा बोलना, एक्सेप्ट करना, इसके लिए एक बहुत सुंदर विधि है। बहुत सुंदर, आप करके देखना कभी भी इस एक्टिविटी को, कि सामने शीशा रखना, शीशे में देखना अपने आप को और अपने आप को बताना, आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट माई सेल्फ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। अपने लिए अच्छे अच्छे स्वमान देना, अपने लिए अच्छे अच्छे एफर्मेशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं ना, वो हमारे भाग्य का निर्माण करता है। हमारा एक एक थॉट, तो हमें अपने एक एक थॉट पर ध्यान देना है। हम क्या सोच रहे हैं, जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। अगर हम फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, बहुत सिंपल विधि है उसकी, अपने थॉट्स को चेंज करना। तो हमें खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने लिए अच्छा अच्छा सोचना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना है, लेकिन साथ में ही खुद को भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये बहुत सुंदर विधि है, अगर हम इसको प्रैक्टिस करें। ये 3 लाइफ लेसन्स है। अब देखिए, जैसे मक्खी यहां से जा रही है, तो एक लाइफ लेसन इससे भी हम कर लेते हैं। इससे लाइफ लेसन क्या है, कि बाहर सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा, परंतु एक्सेप्टेंस, कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब ना कर सके, कोई भी बात मुझे परेशान ना कर सके, हमें उससे डील करना है। तो ये लाइफ लेसन्स अगर हम अपने जीवन में लेकर आए, आप प्रैक्टिस करके देखना इसको, तो आपका जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम आराम से एकांत में बैठें ये क्लास सुनने के बाद, और लिखें इस पर कि मैं कहाँ कहाँ पास्ट में जाता हूँ, क्यों जाता हूँ। फिर ध्यान को प्रेजेंट में लेकर आए और दिन भर भी इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।